किताबों से प्यार करने वाली लड़की मलाला यूसुफज़ई की प्रेरणादायक सच्ची कहानी। मुस्कुराती जिंदगी में आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गोलियों से नहीं बल्कि अपने सपनों और हौसले से पूरी दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है मलाला यूसुफज़ई की। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर मिंगोरा, स्वात घाटी में 12 जुलाई 1997 को एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मलाला। मलाला के पिता ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई एक शिक्षक थे। उनका सपना था कि हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करे। छोटी सी मलाला को किताबों से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब मलाला अपनी किताबों में खो जाती थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने और लोगों की मदद करे। लेकिन धीरे धीरे स्वात घाटी में हालात बदलने लगे। वहां तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगानी शुरू कर दी। कई स्कूल बंद कर दिए गए। लोगों में डर फैल गया। एक दिन रेडियो पर घोषणा हुई, अब कोई लड़की स्कूल नहीं जाएगी। ये सुनकर हजारों लड़कियों के सपने टूट गए। लेकिन एक छोटी सी लड़की ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह थी मलाला। मलाला ने अपने पिता से कहा, अगर पढ़ना मेरा अधिकार है तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए बोलना शुरू किया और दुनिया को बताया कि स्वात घाटी में लड़कियां किस डर में जी रही हैं। वह एक डायरी भी लिखती थी, जिसमें वह अपने डर, अपने सपनों और शिक्षा के महत्व के बारे में लिखती थी। लेकिन सच बोलने की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है। 9 अक्टूबर 2012। यह दिन मलाला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस दिन वह स्कूल से बस में घर लौट रही थी। बस में उसकी सहेलियां भी थीं। सभी हंसते बोलते अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक बस को रोक लिया गया। एक आदमी बस में चढ़ा और पूछा, तुम में मलाला कौन है? कुछ पल के लिए बस में सन्नाटा छा गया। और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक गोली मलाला के सिर में लगी। पूरा देश स्तब्ध रह गया। 15 साल की एक लड़की, जिसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह पढ़ना चाहती थी और चाहती थी कि हर लड़की पढ़ सके। मलाला जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। उसे इलाज के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। कई दिनों तक वह अस्पताल में रही। पूरी दुनिया उसके लिए दुआ कर रही थी। जब उसे होश आया तो लोगों ने सोचा कि शायद अब वह डर जाएगी। लेकिन मलाला ने जो कहा, उसने पूरी दुनिया को रुला दिया। उसने कहा, उन्होंने मेरी आवाज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगी। कुछ महीनों बाद मलाला फिर से स्कूल गई। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक छात्रा नहीं थी। वह करोड़ों लड़कियों की उम्मीद बन चुकी थी। उसने दुनिया के नेताओं से कहा, एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन दुनिया बदल सकते हैं। उसने मलाला फंड की स्थापना की ताकि दुनिया की हर लड़की को शिक्षा मिल सके। और फिर 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। वह दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बन गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत कोई पुरस्कार नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने लाखों लड़कियों को यह विश्वास दिलाया कि सपने देखने का अधिकार सबको है। आज मलाला की कहानी हमें सिखाती है कि साहस उम्र नहीं देखता। एक छोटी सी लड़की ने किताब और कलम की ताकत से पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान की आज़ादी की पहली सीढ़ी है। अगर एक 15 साल की लड़की गोलियों का सामना करने के बाद भी अपने सपनों के लिए खड़ी हो सकती है, तो हम भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ सकते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत है, तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है। मुस्कुराती जिंदगी, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद जगाती है।